जावेद कुरैशी साहब से हम बात करते हैं। सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जावेद साहब, बहुत मुश्किल माशी हालात रहे हैं भी, लेकिन एट द सेम टाइम हर बात पे जो की जाती है ये रिएक्शन, ओहो हो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या ये सही रिएक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने ताजिरों की आवाज़, आपका मीडिया बना और हुक्मरानों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए यही ज़रिया है। देखिए जी, आपने अभी मुर्तज़ा अली शाह साहब और इरफान साहब की टोक्यो और लंदन से जो भी रिपोर्ट पेश की है, हमें बिल्कुल कबूल है। आप बातें हमारे हुक्मरान करते हैं यूरोप और अमेरिका और जनाब जापान की फैसिलिटी, हमें जो है दुनिया के जो आखिरी दर्जे के जो मुल्क हैं वो सहूलतें ताजिरों को, आप हमें सहूलत दें। डे लाइट के अंदर हम कारोबार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देखें जो शॉपिंग सेंटर हैं उनके अंदर आप लोड शेडिंग के जो हमारे जो डे लाइट में जो हम काम करते हैं, कम से कम उस वक्त वो फीडर हमें जो है लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन उसके बरक्स एक हुक्म आता है हुक्मरानों की तरफ से और फरमा दिया जाता है कि गवर्नमेंट जी आपने 8 बजे जो है बाज़ार बंद करनी और 10 बजे रेस्टोरेंट और शादी हाल। अब मुझे बताएं, 8 बजे जो बंदा जाएगा वो शादी हाल कैसे पहुंचेगा, कैसे वो तैयारी करेगा? इसके लिए एक अच्छी तजवीज़ हमने पहले भी गवर्नमेंट, कम से कम आप स्टेक होल्डर से बैठें, उनसे मुशावरत करें और उनकी तजावीज़ ले के मुल्क भर से फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट कराएं। ताजिर ने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने कोविड का हवाला दिया, क्या कोविड में हमने ताउन नहीं किया? गवर्नमेंट से बहुत भरपूर ताउन किया, लेकिन जब भी कोई भी मुसीबत आती है वो सारा ताजिरों के गले में डाल दिया जाता है। लेकिन ताजिर खुदा न खास्ता इस मुल्क का बाशिंदा है, इस मुल्क की खिदमत करता है, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमें किसी भी दौरे तेरे हम टैक्स भी देते हैं। सबसे महंगी बिजली इस वक्त आपको पता है, लेट नाइट में जो भी हमारी बिजली है, सबसे महंगी बिजली ताजिर खरीदता है, उसके बरक्स उसे बिजली नहीं दी जाती। उसके घरेलू मामलात ये हैं कि हमें गैस नहीं मिलता। आप मुझे बताएं तो जाएं क्या? माशी हालात हमारे इस कदर ख़राब हो चुके हैं। मैं तो आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत से कहता हूँ कि वो माशी इमरजेंसी लगाएं। क्यों नहीं काम करते वो लोग? माशी इमरजेंसी लगानी भी चाहिए। और जावेद साहब, वैसे टैक्स पेयर्स आप लोग इनडायरेक्ट मद में टैक्स सर्टनली देते होंगे, लेकिन तारिक रोड पे बैठा हुआ फैंसी कपड़े बेचने वाला जितना दुकानदार है 5-5 लाख रुपए का दुल्हनों का जोड़ा बेच रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है टैक्स की। वहाँ ज्वेलरी शॉप्स हैं, पूरी मार्केट है, जोड़िया बाजार में थोक के हिसाब से कैश पे कारोबार चल रहा है। क्या हम ये मामलात भी कभी ठीक कर पाएंगे? सर बिल्कुल हो सकता है। आपने अब्दुल्ला जो बात की, हम एग्री हैं। मैं तो क्या, मेरी पूरी ट्रेड यूनियन, हम उसे ताजिर ही नहीं मानते जो टैक्स नेट में ना आए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो टैक्स नेट के अंदर। आप राबी सेंटर चले जाएं, बिल्कुल सर, कौन कितने ताजिर होंगे जो टैक्स नेट पे होंगे वहां पे? और माशाल्लाह सबके डिफेंस फेज 7 और फेज 8 में घर हैं, 1000 गज के या 500 गज के। सर आपने जो बात की, जो उसके पास शॉप पे जो माल आया है वो टैक्स देकर आया है। आप कौन से टैक्स ले? जनरल साइड टैक्स है, आप एक टैक्स देते हैं, दूसरा उसके ऊपर आता है, तीसरा उसके ऊपर टैक्स आता है। कितने टैक्स लेंगे आप? एक साबुन की टिकिया आप ले लें, उसके ऊपर भी टैक्स है, एक मिनरल वाटर की बोतल ले लें, उस पर भी टैक्स है। लेकिन आप तो ये तो देखें ना कि उसके साथ वो जो शॉपकीपर है उसने 3 से 4 बंदे एंगेज किए हुए हैं, 4 खानदान उसके साथ अटैच हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ताजिर हर मामलात में हुकूमत की ख्वाहिशारी से बिस्मिल्लाह एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए। आप बताएं, आप इससे क्या कर रहे हैं? क्या उनसे बात की, कोई मुशावरत हुई? जो आप कह रहे हैं किसी के साथ बैठे, कोई आपने अपनी तजवीज़ दी, और अगर दी तो क्या थी? हुमा देखिए, कोई तजवीज़ अभी तक हुकूमत ने, ये एक तजवीज़ आई है, विफाकी काबीना ने एक तजवीज़ दी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने और उन्होंने असद इकबाल साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक हमसे कोई राब्ता हुकूमती नुमाइंदे ने नहीं किया। कम से कम वो बैठे, हम बिल्कुल कुर्बानी देंगे इस मुल्क के खातिर। हमने ताजिरों ने पहले भी कुर्बानी दी है और आज भी हम कुर्बानी। अच्छा, आपने इससे पहले जिक्र किया था, ये प्रॉब्लम एक्चुअली है किधर की? ये लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट महंगी है, लाइट बंद कर देते हैं, गैस की, मतलब प्रॉब्लम आपकी साइड से कहाँ आ रही है? हालांकि अगर आप पहले कारोबार शुरू करें, अगर कुछ घंटे 1-2 घंटे सुबह कर ले तो आपको तो वो डे लाइट सब कुछ मिल ही रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सी चीज आपको जो आपकी हल की जाए तो आप लोग इस बात पे जो आपको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही नहीं? बिल्कुल आपने सही फरमाया हुमा।
असल मसला यह है कि डे लाइट के अंदर कारोबार हो सकता है। हमारे कराची का जो मिजाज है वो आपने अभी अब्दुल्ला ने बिल्कुल वाज़ेह की कि वो ट्रेंड है, आप सर्विस में जाते हैं, आप ऑफ होते हैं 5 बजे 6 बजे अपने ऑफिस से, उसके बाद अपने बच्चों में जाते हैं, फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो ये एक मामला, हमारी जो सेल जो है वो इवनिंग में ही शुरू होती है। लेकिन एक सेकंड, ये तो क्योंकि वो दुकानें वगैरह खुली होती हैं, अगर आप लोग अपने टाइमिंग चेंज कर देंगे तो कंज्यूमर को तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बात की, असल हम डे लाइट से जो मुस्तफीद हो रहे हैं, उसके साथ उन फीडर कमर्शियल फीडरों के ऊपर हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। दिन भर भी लाइट नहीं होती। आपको पता है कितनी कंजेस्टेड मार्केटें हैं, सांस नहीं लिया जाता उन मार्केटों में। आखिर हुकूमत चाहती क्या है हमसे? भाई एनर्जी करें। दिन भर अगर लाइट नहीं होती लेकिन डे लाइट तो होती है ना। सोचे अगर आप रात को काम कर रहे हो, होती है ना, उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं होता, जो एक पतली एली में छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि अल्टरनेट एनर्जी पे हम जा सकते हैं, क्यों नहीं उस पर सब्सिडी दी जाती? सोलर के ऊपर हमें कन्वर्ट किया जाए, दूसरे मामलों उस पर सब्सिडी देकर इस मुल्क को एनर्जी की जो क्राइसिस है उससे हम बाहर आ सकते हैं। वैसे ये एक अच्छी तजवीज़ हो सकती है कि एक सर्टन परसेंटेज या जितना आप नौयत तय कर लें ताजरों की, आप उन्हें मस्ट करें, उन्हें लाजिम करें कि जनाब अगर आपने 8 बजे के बाद चलना है या आपने 7 बजे के बाद चलना है तो आप अपनी सोलर एनर्जी या उसके ऊपर चलाएं दुकान। और वैसे कुछ अपनी तरफ से आप लोग मेजर्स भी ले सकते हैं। अगर जो आपने कहा है कि गलियों में होती हैं दुकानें वगैरह, तो उसके लिए फिर आप लोग कोई और चीज़ करें। आप लोग मिल के कोई बेहतरी अपने सिस्टम पे लाएं ताकि आपकी अग्रीमेंट जो है वो हुकूमत के साथ हो सके। तो इस तरह तो काम चलता रहेगा। जो कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने शुरू में कहा हमने लंदन और टोक्यो से रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई हैं, माना कि वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हमें कुछ कदम तो लेने ही पड़ेंगे ना कुछ बीच में आने के लिए। और जावेद साहब वो इसीलिए हमसे आगे हैं क्योंकि हम आज तक इसी बहस में पड़े हुए, इधर ही बैठे हुए हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल अब्दुल्ला आपने सही कहा, हुमा आप भी सही करिए। हमारे मामलात कुछ ये है, जब हम टेबल पे बैठेंगे 10 तजवीज़ उनकी तरफ से आएगी तो 5 हमारी तरफ से आएगी, तो मिल बैठकर कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन मसले ये है, एक शाही फरमान हमारे ऊपर तो कह दिया जाता है कि जी आज से कल से ये होगा। भाई आप मेरी बात सुने, हम महंगी बिजली भी खरीदें, टैक्स भी हम दें, हमारे घर से जब हम निकलते आपने कहा डे लाइट के अंदर काम करें। आज आप देखें कराची के अंदर आपके पास गैस नहीं है, हम कहाँ से नाश्ता करके अच्छा आप तो चले ताजरों के नुमाइंदे हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ समझना भी है और ताजरों का भी आप पे बहुत प्रेशर होगा। आपको लगता है कि आपके लिए एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है डील करना, क्योंकि तबाज लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं मामलात सुन के, क्योंकि मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं होते और आप भी बेबस हो जाते हैं कि आप करें कि क्या करें ताजरों की तरफ से। देखिए बिल्कुल हमारे देखें बाकायदा ट्रेड यूनियन है, हम जब हुकूमत से हमारे मामला तय होंगे लाजमी है हम उन लोगों को मोटिवेट करेंगे अपने ताजरों को कि भाई हमने इस मामले पे यहाँ ये सेटलमेंट हुआ है, आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे नहीं है कोई हम आज़ाद हैं, हम इस पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क में हमने बड़े तो मसला क्या ये हुआ है कि आपको कंसल्ट ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, सिरे से नहीं किया। मैं बेसिकली ये सारी डायरेक्टिव जो है ये उन्होंने डिसीजन करके हुकूमत ने लेके आप लोगों को बता दिए, बस ऐलान कर दिया जी उन्होंने कि ये होगा। वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन अभी तो नोटिफिकेशन भी आप कह रहे नहीं आया, आएगा नोटिफिकेशन। अभी तो हुकूमत आप माशी मामलात में इतनी घिरी हुई है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई हमारे साथ बैठे हैं कोई बात? बिल्कुल हमने तो, मैं आज भी दावत देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्यों नहीं हुकूमत हमारे साथ बैठती, क्यों नहीं बात करती? जो स्टेक होल्डर है पूरे मुल्क के, ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को कुर्बानियां देनी है। 8 बजे तक इज़ अ वेरी रीजनेबल टाइम फॉर शॉप्स टू क्लोज डाउन। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स, हाँ इसके टाइम में एक्सटेंशन होनी चाहिए। एटलीस्ट शादी हॉल 11 बजे तक खुला होना चाहिए और रेस्टोरेंट भी एटलीस्ट 11 बजे तक बात करके ऐसा लग रहा है कि अगर कंसल्टेशन हो जाए हुकूमती साइड और आप लोग मिल के, तो शायद आप लोग 8 बजे के लिए भी मान ही जाएंगे। कोई इतने बड़े इशू नहीं है, लेकिन कम से कम हुकूमत इस तरीके से एक कदम आगे तो बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाए। थिंग्स शुड मेक सेंस। ऑलराइट, 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करना डज नॉट मेक सेंस। रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे अगर आप 8 बजे का टाइम लगाएंगे। सो रेस्टोरेंट 10-11 बजे तक, शादी हॉल भी 11 बजे तक, दुकानें पहले बंद की जा दुकानें सकती। 8 बजे अगर आप दुकानें बंद कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मामलात आसान हो जाएंगे। हाँ, लेकिन दुकानों का बंद होना फिर जरूरी है, तभी लोग 9 बजे तक खाने पे पहुंच सकेंगे। मैं आप इजाजत दें तो मैं आपकी एक बात, आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप कम से कम हमारी इस ब्यूरोक्रेट हमारे बुजुर्गों से ये एक्स्ट्रा जो लाइट जो एनर्जी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी लगे हुए, क्यों नहीं वो किफायतशारी की अपने यहाँ से पहल करते, उसके बाद ताजिरों से मांगे कुर्बानी, ताजिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए ताजिर पहले भी दी और आज भी देगा इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म पे आपने ये भी कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब।